फर्नीचर मेजरमेंट फॉर इंटीरियर डिजाइनर। तो फर्नीचर मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है और क्यों लिया जाता है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेयर की। किसकी? चेयर। तो चेयर की जो सीट है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? क्यों 18? If your answer is 18, then why it is 18? अरे भाई साहब चेयर में 18। There is a reason. उसको जो है ना उसको बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी। हमारा जो स्ट्रक्चर है ना उसके हिसाब से फर्नीचर की डिजाइन होती है और ये पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको एनाटॉमी के हिसाब से किया जाता है ना। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम फर्नीचर का डिजाइन करते हैं और किस तरह से आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है आपको, किस तरह से आपको याद रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हिमांशु खड़ा हो जा, यहाँ पे चेयर ले ले, यहाँ पे ले ले चेयर। ओके। तो सबसे पहले क्या है कि जहाँ पे हमारी नी है ना, ग्राउंड लेवल से, बराबर ग्राउंड लेवल से नी का जो पार्ट है ना उसका पहले मेजरमेंट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मेजरमेंट। तो फर्स्ट वी टेक द मेजरमेंट टिल नी। कितना है ये? 18। कितना है? 18। क्लियर? कितना है? 18। तो इसीलिए जो चेयर का हाइट होता है, जो सीट के हिसाब से ग्राउंड से सीट का, वो 18 इंच होना चाहिए। अब उसमें क्या है, 2 इंच आगे भी पीछे भी हो सकता है, जैसे 16। तो जनरली जो ये हाइट होती है सीट तक वो 16 to 18 होती है। कितनी होती है? 16 to 18। ओके। तो इसी तरह से हमें देखा जाता है कि भी 16 to 18 हाइट होनी चाहिए। किसकी? ग्राउंड लेवल से सीट की हाइट। क्लियर इतना? अभी आपको ये इस तरह से याद रखना है ना। अब आपको पता चल गया है 18। अब आपको क्या करना है? 18 को पकड़ के रखना है। क्या करना है? 18 को पकड़ के रखना है। कैसे? ऐसे सीट आएगी, ऐसे लेंथ आएगी 18, विड्थ आएगी 18 और यहां से हाइट आएगी 18। किस तरह से याद रखना है? 18, 18, 18, 18, 18। क्लियर? नीचे ग्राउंड लेवल से सीट 18, सीट का जो लेंथ विड्थ है 18, सीट से ऊपर का जो पार्ट है वो 18। क्लियर इतना? याद रहा? अब 18 + 18 मतलब कितना हुआ? 36। अब देखो, अब कोई ये जो लेवल है ना 36 वो जनरल लेवल है। तो हमें जो है ना हमारी स्पाइन टच होनी चाहिए, मतलब 36 - 6 30। तो अगर हमें लो बैक ले रहे हैं तो उसका हाइट क्या रखेंगे? 30। बराबर मीडियम बैक 36। अब हाई बैक, तो हाई बैक में +6 कर दो। क्या करना है? +6 कितना? 42। क्लियर? तो हाई बैक का कितना हुआ? लो बैक का कितना हुआ? 30। और मीडियम बैक का? और नीचे से ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी हुई? 18 + 18 18 सेट की। क्लियर? याद रहेगा आपको? अब देखो किस तरह से वो हम यहाँ देखेंगे। यहाँ से हमने 18 ले लिया, अब मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से देखना है कितना हुआ? 80। क्लियर हो गया? अब आपको याद रहेगा ना कि चेयर का किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। बस इतना ही याद रखो, फिर आगे पीछे थोड़ा बहुत रहता है वो ठीक है, पर जनरली इस तरह से मेजरमेंट आपको याद रखना है। क्लियर इतना? ओके। अब आजा यहाँ पे सोफा पे, तुम वहां पे बैठ जा फिर से। अब हम सोफा का करेंगे। क्या करेंगे? सोफा का। तो यहाँ से ग्राउंड लेवल से नी क्या हाइट है? 18। क्या हाइट है? 18। ठीक है।
तो 18 से नीचे 2 इंच आप लिख सकते हो, 16 टू 18 प्लस 18 36. क्लियर। तो यहाँ से इतना हाइट हम ले सकते हैं 36, उससे 2-3 इंच आगे या तो पीछे, मतलब ऊपर या तो नीचे। क्लियर। अब चेयर में हमने क्या किया था, 18 बाई 18। अब इसमें क्या करना है, 21 बाई 21। क्या करना है, 21 बाई 21 या तो 24 बाई 24। क्लियर, याद रहा हाँ सर. कितना, 21 बाई इधर 24 बाई 24। क्लियर। तो सोफा का जो मेजरमेंट है वो आपको इस तरह से याद रखना है कि भाई नी लेवल है ना वो मेरा 18 है, तो उसे मैं 2 इंच नीचे लूंगा या तो 18 पे लूंगा। ये बैक है ना, 18 प्लस 18 करूंगा तो 36 आ जाएगा। और ये सीट है ना वो 21 बाई 21 आइधर 24 बाई 21। 21 से 21 या तो 22 22 23 23 24 24 आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपको सोफा का जो मेजरमेंट है वो याद रखना है। आया समझ में, परफेक्ट। ओके। अच्छा, लो बैक हाइट कितना, 30। मीडियम बैक 36. हाई बैक एग्जैक्टली। क्लियर, याद रहेगा, सोफा का याद रहेगा। अब एक सीट है वो 21 बाई 21 है, प्लस 21 बाई 20 प्लस 21। और ये जो बैक ये होता है ना, सपोर्ट है ना, सपोर्ट। अब ऐसा हाथ कर, जैसे सीधा रख, ये है ना, मैं क्या करना है, इसको 90 डिग्री पर रखना है। क्या करना है, 90 डिग्री पर। तो ये उसका ये है 90 डिग्री। क्लियर। अब मैं यहाँ से मेजरमेंट लूंगा, यहाँ से मेजरमेंट, तो ये कितना आया, 80। तो इसको क्या कितना रखना है हमें, कितना रखना है, यहाँ से मैं ऐसे लेता हूँ, कितना है 8 इंच, तो ये रहेगा 8 इंच। अब हमारी जो हाथ की चौड़ाई है ना वो मैं देखूंगा। ये भाई बहुत पहलवान है तो उसकी चौड़ाई इससे इतनी होगी, कितना है, ज्यादा से ज्यादा 3। तो ये जो है ना, हम 2 इंच से 3 इंच ऐसे देखने का, ऐसे करने का, हाँ इतनी हाइट होगी। क्लियर। फिर ये चौड़ा है तो 2 से 3 इंच, तो ये थिकनेस कितनी आएगी, 2 से 3 इंच। क्लियर इतना। तो सोफा का क्लियर हो गया कि किस तरह से हम सोफा कर सकते हैं। ऐसे ही चेयर में जब रिवॉल्विंग चेयर लेते हैं, सोफा में लिया ना, ऐसे ही लेना है। नीचे ग्राउंड से 16 टू 18, 21 टू 21, 18 प्लस 18 36, यहाँ से 8, यहाँ से 2 से 3 इंच। जैसे सोफा में लिया ऐसे रिवॉल्विंग चेयर में लेना है। जो जनरल चेयर होती है, कंप्यूटर चेयर होती है, राइटिंग चेयर होती है, उसमें क्या लेना है, 18 टू 18। डाइनिंग टेबल की चेयर होती है उसमें भी 18 टू 18। क्लियर हो गया, इतना क्लियर। अभी याद रहेगा ना। अच्छा, डाइनिंग चेयर का विड्थ कितना रहेगा, विड्थ और लेंथ 18 बाई, उसकी हाइट कितनी रहेगी डाइनिंग की। अच्छा, बैक के साथ 18 प्लस 18 36, ग्राउंड से 36 है। क्लियर इतना, परफेक्ट। हाँ, तो इसी तरह से आपको याद रखना है। हाँ, इस तरह से मेमोराइज करना है। अच्छा, अभी देखो ये जो टेबल है ना, ये हमारा सेंटर टेबल है सपोज। तो सेंटर टेबल 2 तरीके से किया जाता है। एक, जैसे कि मैं यहाँ पे मितेश भाई बैठे हैं, और मितेश भाई को क्या है, ये टेबल का यूज खाने के लिए भी करना है और ऐसे भी करना है, कुछ रखने के लिए। तो यहाँ पे देखना, मैं ये टेबल यहाँ पे ले जाता हूँ, बराबर 18। अब देखो ये जो है ना, ये अपना स्टमक है ना। हाँ? अब मैं यहाँ पे बैठता हूँ, यहाँ से ग्राउंड से 18 से स्टमक की हाइट कितनी आती है, तो 10 इंच। तो 18 प्लस कितना हुआ, 20। पर जनरली 18 प्लस 9 गिना जाता है, कितना हुआ 27। तो ये टेबल की हाइट, जो अगर आपको कंफर्टेबल टेबल चाहिए राइटिंग के लिए या तो खाने के लिए, तो उसकी हाइट होनी चाहिए 27। कितनी होनी चाहिए, अगर आपको कंफर्टेबल कुछ राइटिंग करना है, ऐसे लिखना है, या तो आपको खाना खाना है जो कंफर्टेबल, तो उसकी हाइट 27 टू 28
होनी चाहिए। क्लियर इतना? ये सेंट्रल टिपोई है, उसको मैं राइटिंग टेबल के लिए यूज करता हूँ, उसको मैं खाने के लिए यूज करता हूँ, तो उसीलिए उसकी हाइट मैंने रखी है 27 to 28। अगर ऐसा नहीं है और सेंट्रल टिपोई है, अगर ऐसा नहीं है और सेंट्रल टिपोई है, तो ये जो सेंट्रल टेबल है ना, उसकी हाइट इसके लेवल में ही आती है। किसके लेवल में? सोफा के लेवल। तो ये ग्राउंड लेवल से सोफा की हाइट कितनी है? ये 80। यहाँ से कितना है? 80। तो जो टेबल होगा सेंट्रल टिपोई होगी, उसकी हाइट रहेगी कितनी? रहेगी 80। क्लियर? जनरली सेंट्रल टिपोई है ना, वो 4 फीट बाई 2 फीट की होती है। कितना होता है साइज उसका? 4/2। तो आपको याद रखना है 4/2 और हाइट ऐसे ये याद रखोगे, याद रहेगा 18। अगर मुझे राइटिंग लेवल लेना है तो राइटिंग टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए? अभी मैंने बताया 18 प्लस 9 कितनी? 27, 28। अगर मुझे कंफर्टेबल डाइनिंग टेबल चाहिए जिसमें मैं आराम से खाना खा सकता हूँ, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 27, 20। क्लियर इतना? ओके। पर जनरली जो मार्केट में डाइनिंग टेबल मिलते हैं मार्केट में, वो एक सभी के लिए कॉमन जैसा होता है, तो उसकी जो हाइट होती है वो है 30 इंच। कितनी होती है? कितनी होती है? 30 इंच। क्लियर? तो डाइनिंग टेबल, राइटिंग टेबल, फिर वर्किंग टेबल जो अपना शोरूम में देखते हैं, वो सभी की हाइट 30 इंच होती है। ठीक है? कैश काउंटर उसकी 30 इंच होती है। ओके फाइन। इतना क्लियर हुआ आपका? यस हो गया? यस। ओके। अब मुझे डाइनिंग टेबल करना है, डिजाइन करनी है, तो जैसे मैंने बताया था कि पर पर्सन कितना होना चाहिए, यहाँ से कितनी हाइट होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, यहाँ से डाइनिंग टेबल की कितना होना चाहिए? एक के लिए 21। कितना होना है? 21 प्लस 21 प्लस 21। और ये यहाँ पे कितना होना चाहिए? डिश की हाइट कितनी होती है? 1 फुट 13 इंच। 13 ज्यादा से ज्यादा बड़ा डिश होता है ना, वो कितना होता है? 13 कितना हुआ? और 4 इंच एक्स्ट्रा, तो कितना हुआ? 2.5 फुट 26 अर्थात 30। और ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं 36। मिनिमम 30 इंच, मैक्सिमम 36 इंच। क्लियर? तो जनरली डाइनिंग टेबल का जो हाइट होता है वो 30 होता है, राइटिंग टेबल का 30, सबका 30 30 30 30 30। क्लियर? अब पर पर्सन 21 इंच, ऐसे 21 इंच और ऐसे 30 का कितना होता है? आधा 15 15 इस तरह से गिनना है। क्लियर? मिनिमम आए समझ में? तो इस तरह से आपको डाइनिंग टेबल, राइटिंग टेबल, वो उसको याद रखना है। आए समझ में? परफेक्ट। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरी हाइट है 5 फुट। कितनी हाइट है? और मैं किचन में फूड प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तो मुझे मेरे स्टैंडिंग किचन का परफेक्ट हाइट कितना होना चाहिए? स्टैंडिंग किचन का मेरा हाइट परफेक्ट हाइट कितना होना चाहिए? तो ग्राउंड लेवल से ये जो हाइट है वो 30 इंच रखते हैं, या तो 31 इंच। कितना होना चाहिए? डाइनिंग टेबल का याद रहा, राइटिंग टेबल का याद रहा, नहीं ऐसे ही आपको किचन का याद रखना है। कितना? डाइनिंग टेबल का 30 नीचे ग्राउंड लेवल से, राइटिंग टेबल का 30, ऐसे किचन का भी, स्टैंडिंग किचन का 30। अब पहले के टाइम में क्या था? पहले के टाइम में जो हमारा किचन बनता था ना, वो सैंडविच किचन होता था। ऊपर एक लेयर, फिर बीच में सीमेंट, फिर नीचे स्टोन, तो उसीलिए 1 एक ही ज्यादा बनाते थे, उसीलिए 31 थे। पर अभी तो क्या बनता है? सिंगल स्टोन का किचन बनता है, उसीलिए अभी 30 इंच है। अब इसकी जो विड्थ है कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो 2 फीट। मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 फीट, 2.25 फुट और 2.5 फुट।
2, सवा 2, ढाई। अभी आइडिया आ गया कि नीचे से 2.5 फुट 30 इंच, ठीक है, ऐसे 2, सवा 2, 2.5 फुट। क्लियर इतना? परफेक्ट। अब क्या है, मेरे किचन में मुझे कुछ हैंगिंग करना है। क्या करना है? हैंगिंग करना है। तो मैं क्या करूं? तो हमें क्या करना है कि यहां से मैं लूंगा 2 फुट। कितना लूंगा? 2 फीट। और उसके ऊपर मैं 1.5 फीट का हैंगिंग कपबोर्ड बना सकता हूँ। नीचे से मैं यहाँ से कितना लेता हूँ? 2 फुट छोड़ के मैं ऊपर हैंगिंग कपबोर्ड लूंगा। 1.5, पौने 2 फुट तक मैं ले सकता हूँ। क्लियर? और उसका जो डेप्थ है ना, वो डेप्थ छोटा रहेगा, क्योंकि अंदर जो यूटेंसिल्स रखने हैं ना, उसकी ज्यादा से ज्यादा विड्थ 13 इंच से ज्यादा नहीं होगी। तो वो जो यूटेंसिल्स के हिसाब से जो कपबोर्ड बना रहे हैं, उसका विड्थ मिनिमम 15 इंच होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15, क्योंकि वहां पे अंदर जो यूटेंसिल्स है, जार है, वो सब जो है उसका विड्थ ज्यादा नहीं होता है। 8, 7 इंच से 7 इंच से लेकर 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच होता है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो विड्थ रखेंगे 15 इंच। क्लियर आपका? और उसके ऊपर जो आता है वो लॉफ्ट आता है। उसके ऊपर क्या आएगा? लॉफ्ट आएगा। क्लियर है ना? परफेक्ट। ओके। अच्छा, अब सपोज यहां पे मुझे वार्डरोब बनाने का है। क्या बनाने का है? वार्डरोब। ठीक है। तो जनरली वार्डरोब की जो हाइट होती है ना, वो जो लिंटल लेवल होता है ना, उसकी होती है। लिंटल लेवल क्या, वो पहले हम समझते हैं, और सील लेवल भी हम पहले समझते हैं। तो यहाँ से जो किचन है, यहाँ पे विंडो है। क्या है? विंडो है ना। और ग्राउंड लेवल से यहाँ की जो हाइट होती है, उसको सील लेवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सील लेवल। सील लेवल जनरली यहाँ तक होता है हमारा। जनरली क्या होता है? यहाँ तक। जहाँ पे हमारा यहाँ एक खत्म होता है स्टोन, यहाँ पे एक एनाटॉमी इसके हिसाब से कि यहाँ तक होता है। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ना, वो होना चाहिए 2 फीट 6 इंच। कितना हो रहा है? फिर से आ गया 2 फीट, फिर से क्या आया? 30 इंच। तो 30 इंच आपको बहुत जगह आना वाला है। तो यहाँ से ग्राउंड लेवल से सील लेवल कितना आएगा? 30 इंच। क्लियर? पर हम थोड़े लेटेस्ट टाइम में अभी रहते हैं, तो अभी सील लेवल कुछ चेंज हो रहा है। तो अभी हम 2 फुट का सील लेवल रखते हैं, नीचे ग्राउंड लेवल से 8 इंच का रखते हैं, 12 फुट का रखते हैं, ऐसे सील लेवल रखते हैं। पर जनरली उसका ये जो लेवल है हमारा, उसी लेवल से लेकर वो 2.5 फीट का होता है। क्या होता है? 2 फीट 6 इंच। क्लियर? अब ऊपर का जो लेवल है ना, यहाँ का लेवल, उसको बोलते हैं लिंटर लेवल। क्या बोलते हैं उसको? लिंटर लेवल। तो अभी लिंटर लेवल कितना होना चाहिए? तो लिंटर लेवल क्या आता है कि यहाँ पे है ना, पहले के टाइम में क्या था कि पहले इतना कंस्ट्रक्शन होता था, उसके बाद यहाँ पे पूरा स्लैब भरते थे। क्या करते थे? फिर से ब्रिक वर्क ऊपर तक, यहाँ तक होता था, फिर पूरे उसमें स्लैब भरते थे। ठीक है। तो ये जो लेवल होता था ना, वो 6.5 फुट से 7 फुट होता था। कितना होता था? तो वो ये जो लेवल है, उसको बोला जाता है लिंटर लेवल, जो 7 फुट का होता है। और ये इसी लेवल पे हमारा डोर होता है, इसी लेवल पे हमारा वार्डरोब की हाइट होती है। क्लियर? आए समझ में? वार्डरोब की हाइट कितनी? 7 फीट। वार्डरोब हाइट इज 7 फीट। अब उसमें यूनिट होता है। एक डोर होता है ना, उसको 1 यूनिट बोलते हैं। 2 डोर होता है, उसको 2 यूनिट बोलते हैं। 3 डोर होता है, 3 यूनिट। 4 डोर होता है, 4 यूनिट। अब जो यूनिट है ना, उसकी लेंथ, मतलब एक डोर की विड्थ कितनी होनी चाहिए? डोर की विड्थ कितनी होनी चाहिए? तो परफेक्ट समझ लेना, ये जो डोर है उसकी विड्थ, चलो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा आपको घूमना पड़ेगा। यहाँ देखना है आपको कि ये जो है, यहाँ ये डोर है, तो उसकी जो विड्थ है ना, वो मिनिमम 21, मैक्सिमम 24। किस तरह से याद रखना है? 21, 24। तो यहाँ से मैं देखूंगा
यहाँ तक वो 21 या तो 24, इसको जो है ना उसको एक यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। इसका हाइट कितना होना है? कितना होता है? 7 फीट। क्लियर? ग्राउंड लेवल से होता है 7 फीट। तो ये उसका विड्थ हो गया, लेंथ। अब उसकी डेप्थ, तो डेप्थ कितनी होनी चाहिए? तो डेप्थ में जनरली उसकी डेप्थ होती है 24 इंच। जो ओपनेबल डोर होता है ना 24 इंच, पर मिनिमम आजकल मिनिमम का टाइम चलता है स्पेस मैनेजमेंट के लिए, उसलिए 21 रखते हैं, पर जनरली क्या होती है 24। अगर ओपनेबल डोर है ऐसा तो उसकी जो डेप्थ है वो 24 होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे स्लाइडिंग करना है तो उसमें क्या चेंज करना है? स्लाइडिंग के लिए हमें 2 फीट 2.5 से 3 इंच की जगह चाहिए, तो 24 इंच प्लस 3 इंच कितना हुआ? 27। तो स्लाइडिंग डोर जो होता है उसका होता है डेप्थ होता है 27, इसका होता है 24, ये होता है 24, 24, 24। हाइट होती है यहाँ से 7 फीट। याद रहेगा? क्लियर? वेरी गुड। तो इसी तरह से हमें वार्डरोब को देखना है। अब रहा कपबोर्ड। कपबोर्ड में कपबोर्ड और दूसरा क्रॉकरी कैबिनेट। तो क्रॉकरी कैबिनेट में जो हम चीज रखने वाले हैं उसकी विड्थ मैक्सिमम 12 इंच से ज्यादा नहीं होगी। तो वो जो क्रॉकरी कैबिनेट होगा वो भी 15 इंच का ही डेप्थ होगा। क्लियर? या तो कपबोर्ड, जैसे हमारी बुक होती है ना, बुक्स, उसकी जो विड्थ देखेंगे ना ऐसे देखेंगे ना विड्थ, तो ये 9 इंच है, ये है 1 फीट। ठीक है? तो जो कपबोर्ड बनेगा उसका जो विड्थ होगा, डेप्थ होगा, वो 15 इंच से ज्यादा नहीं होगा। तो कितना करना है हमें? कितना? 15 इंच। कितना डेप्थ? 15 इंच। क्लियर है आपका? तो इसी तरह से आप मेजरमेंट गिना जाता है। क्लियर? अगर आप कोई छोटे बच्चे का रूम बना रहा है, कोई छोटे बच्चे का रूम बना रहा है, उसके लिए हमें आपको उसकी चेयर बनानी है। क्या करना है? चेयर बना देंगे। तो आप क्या करोगे बताओ? करेंगे उसका ग्राउंड से ही मेजरमेंट लेंगे कि भाई कितना है। ओहो, इसका तो 10 इंच है, तो हम क्या करेंगे? चेयर जो है उसकी सीट है वो कहाँ पे लेंगे? 7 इंच। ठीक है? 7 इंच, 8 इंच, जो भी उसके हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद उसका बैक, तो उसको तो मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 2, 8 इंटू 2। इस तरह से हम उसकी डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको जो चिल्ड्रन रूम है उसमें आपको उसके हिसाब से अगर करना है तो वो सब ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखो, अब आया बेड। क्या हुआ? बेड। तो सिंगल बेड हाइट कितनी होनी चाहिए नीचे से? 18, क्योंकि हम पहले बेड में क्या करेंगे? पहले ऐसे बैठेंगे, फिर हम सोने वाले हैं। तो बेड की क्या हाइट कितनी होगी यहाँ से? 18 इंच। क्लियर? अब सिंगल बेड के लिए कितना बेड होना चाहिए और कितनी लेंथ होनी चाहिए? तो लेंथ किस तरह से गिना जाता है कि जैसे कि आपकी हाइट है 5 फुट, कितना है? 5 फीट, और इसके पीछे क्या रहेगा? पिलो रहेगा। इसके पीछे क्या रहेगा? पिलो रहेगा। जैसे कि हिमांशु आ जाए यहाँ पे। हाँ, तो देखो ये यहाँ से इसका हाइट जो है ना, लेंथ है ना, वो कम से कम 5 फीट उसकी हाइट है। उसके बाद प्लस 8 इंच, तो कितना हुआ? 5 फीट 8 इंच या 6 फीट। तो इसकी जो लेंथ होती है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 6 फीट। ओके ओके दो, हाँ 6 फीट। अब देखो, अब ये जो विड्थ है ना अभी वो है 21 इंच। अब जनरली क्या होता है, हमारी 2
पोजीशन रहती है सोने के टाइम, एक इस तरह से, दूसरा हम ऐसे घूम जाए ऐसे। तो इसके लिए पहले हमने देखा 21 इंच प्लस 21 प्लस ऐसे घूमेंगे ना, तो उसके लिए उसको कम से कम 12 इंच की तो जगह चाहिए। 21 प्लस 12 कितना हुआ? 33। तो जनरली हम क्या करते हैं 36 रखते हैं, उसीलिए 36 रखा जाता है। सिंगल बेड है तो 33 इंटू 36 इंच। क्लियर? आपका सिंगल बेड का होगा। डबल बेड तो इंटू 2, 36 इंटू 36 इंटू 2 तो 6 फीट। 6 फीट लेंथ, 6 फीट विड्थ और हाइट 80। तो इस तरह से बेड का कैलकुलेशन किया जाता है। अब सपोज उनका एक बच्चा है, क्या है, 1 किड, और वो बच्चा उनके साथ ही सोता है। वो बच्चा क्या करता है, वो कपल के साथ ही सोता है। तो उसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 6.5 फुट मिनिमम। 2 बच्चे हैं, 2 किड्स हैं, दोनों साथ में सो रहे हैं, तो उसकी विड्थ हम क्या करेंगे 7 फीट तक करेंगे। क्या करेंगे? तो आपको जब भी कोई क्लाइंट का इंटीरियर डिजाइन मतलब करो, तो आपको उसको पूछना है कि हाँ ठीक है, आपका जो एक छोटा किड है वो आपके साथ सोता है सर, वो आपके साथ सोता है, तो उसकी विड्थ कम से कम 6.5 फुट हमें रखना पड़ेगा। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे आपके साथ सोते हैं कि और उसके लिए कुछ इंतजाम है? बोले नहीं हमारे साथ सोते हैं, तो हमें क्या करेंगे 7। तो इसी तरह से कैलिफोर्निया किंग वो इस तरह से देखा जाता है। अब क्या है, जनरली इंडिया में हाइट जो है ना 5.5 से 6.25 फुट होती है, पर वहां पे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा दिया, तो कोई पंजाबी बंदा होगा तो उसकी हाइट ज्यादा होगी, तो आपको क्या करना, उसकी जो विड्थ है ना, लेंथ, वो आपको 7 फुट तक रख सकते हैं। कितना रख सकते हो? 7 फुट। तो आपको जो भी बेड आप सिलेक्ट करो, किंग, ट्विन, कैलिफोर्निया किंग, जो भी सिलेक्ट करो, वो आपको उसका लेंथ, विड्थ, हाइट सामने वाले का पर्सन का वो देख के करना है। वो होगा 6.5 फुट का, और आप इसको भी बनाएगा 6.5, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीछे जो बैक है ना, ये जो है ना पार्ट, वो कम से कम 6 से 8 इंच का होना चाहिए सोने के लिए। क्लियर? तो उसीलिए उसको 7 फीट का लेंथ दिया जाता है। इसी तरह से आपको हर चीज को कैलकुलेट करना होता है। राइटिंग टेबल, फिर ये वर्किंग टेबल जो भी है, कितना हाइट रहेगा उसका 30 इंच। क्लियर? ओके। उसके बाद शू कैबिनेट। तो शू कैबिनेट में 2 तरह से शू कैबिनेट आता है। एक कि भाई हमें नीचे बॉक्स रखना है, ड्रॉअर रखने हैं, और उसके साथ बैठना भी है, सिटिंग भी चाहिए और शू कैबिनेट भी चाहिए। तो क्या करेगा, सेम रहेंगे। यहाँ से कितना लेंगे 18 इंच, नीचे ड्रॉअर आ जाएंगे और ये सिटिंग रहेगी। बोले नहीं ये नहीं चाहिए हमें, ये कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या करना है पूरा बनाने का है। तो उसका जो हाइट है ना, वो ये लेवल है ना, उससे थोड़ा सा छोटा या तो इसी लेवल तक रख सकते हो। तो ये जो लेवल है वो हमारे यहाँ खड़ा रह जा। स्टैंड अप कितना है लेवल? 5 फुट। 4.5 फुट। कितना है? ये 4.5 फुट का है, बाकी 5 फुट हो सकता है। तो 4.5 से 5 फुट का हाइट है। उसमें जो हमारा शूज है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 10 इंच 11 इंच होता है, ज्यादा से ज्यादा 11 इंच होता है। और प्लस 2 इंच का जो हम शटर बनाएंगे उसको, तो 13 इंच 14 इंच से ज्यादा उसका नहीं होता है। मैक्सिमम करो तो 15 इंच, पर 12-13 से ज्यादा नहीं होता है। क्लियर? उसका हो गया आपको क्लियर? कंप्लीट। अब देखो बेड में आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। आपको जो 18 इंच है वो आप जो मैट्रेस रखोगे उसके साथ कैलकुलेट करना है। अगर मैट्रेस 4 इंच की है तो यहाँ पे 3 इंच रहेगा, क्योंकि 1 इंच मैट्रेस नीचे चली जाएगी। तो आपको 18 इंच है, उसमें से -3 करना है। क्या करना है? -3, तो 15 इंच। तो बेड की हाइट कितनी आएगी? 15 इंच प्लस 3 इंच मैट्रेसेस। इस तरह से आपको गिनना है। क्लियर? ओके। अब तो डोर का जो विड्थ होता है ना जनरली किस तरह से होता है? चल तू आया, वो खड़े हो जा, तो भी आ जा। ऐसा करे आपको, ऐसे बैक, बस ऐसे ऐसा।
अब देखना, पहले के टाइम में है ना उसकी विड्थ परफेक्ट थी, कितनी हम देखते हैं, यहां से देखना। आप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। कितना दिखता है ये कितना है? 3 feet. 3 फीट। आया समझ में? तो मेन जो एंट्रेंस है ना उसका जो विड्थ है ना वो 3 फीट होना चाहिए। क्लियर? कितना होना है? 3 फीट। हाइट कितनी होनी चाहिए? 7 feet. 7 फीट। परफेक्ट, याद ही रखना है। लिंटर लेवल ही आएगा। वार्डरोब होता लिंटर लेवल, डोर होता विंटर लेवल, विंडो होता लिंटर लेवल। क्लियर? 7 फीट, 7 फीट, 7 फीट। क्लियर? मेन डोर मिनिमम 3 फीट, 3 फीट 6 इंच। मेन डोर का 3 फीट से ज्यादा ही होना चाहिए, या तो 3 फीट। और अंदर के जो डोर है वो 33 इंच, और जो बाथरूम के डोर है वो 2 फीट 6 इंच या तो 2 फीट 3 इंच है। क्लियर? हाँ? कम 3 इंच कम करते जाओ, आपको समझ में आ ही जाएगा। 36 माइनस 3 33, तो अंदर के डोर का 33, उसमें माइनस 3 करो 30, तो उसकी भी 30। क्लियर? अब उसकी डेप्थ होती है ना, उसको mm में गिना जाता है। क्या गिना जाता है? तो आजकल है ना ब्लॉक बोर्ड रेडीमेड मिलते हैं, डोर के ब्लॉक बोर्ड मिलते हैं, हाँ, उसको डोर ब्लॉक बनते हैं। तो उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 30 इंच। कितनी होती है? 30। मिनिमम 30 इंच, मैक्सिमम 36 इंच। क्लियर? और उसके ऊपर आपका विनियर लगा सकते हैं, फॉर्मिका लगा सकते हैं, ऐसे। सीखना। तो इसी तरह से इंटीरियर डिजाइनर के लिए फर्नीचर मेजरमेंट इस तरह से याद रखा जाता है। थैंक यू वेरी मच।